प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावक बंधु, प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CS60.1 में पुनः स्वागत है। आपको पिछले वीडियो में हम बताए न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसके संबंध में जानकारी दी गई। अब फिजिक्स में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पार्ट में आपको हम समझाने जा रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध होता है। इससे पहले आपको ये बता दें कि कृपया आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं नए में, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर भी करें। आप सहयोग करें ताकि हमारी कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हैं और गुरुत्वीय त्वरण जो है उसके बीच में क्या संबंध होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान यम कैपिटल है और इस पर कोई वस्तु रखी हो जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम, ऐसा कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम है, तो और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी हो, तो इस समय में जो आप ज्ञात किए जो फोर्स है यह बराबर जी यम कैपिटल वन बटे आर स्क्वायर। ये आपको पहले बताया जी सर। यानी गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यह इसको बताया गया था। अब यह जो है आपका यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी। अब देखिए, अगर कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से लिखा जाता है। आपको बताए थे गुरुत्वीय त्वरण यानी जो कोई वस्तु मान लीजिए h ऊंचाई से गिर रही हो तो उसके वेग में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होता है 1 सेकंड में, वही उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो अब इसमें देखेंगे तो अगर यदि गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए जी हो तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू जी। इस समीकरण नंबर, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2, 1 है और 2, इससे देख रहे हैं कि यह बराबर ये है और यह बराबर इसके है। तो इस दोनों समीकरण के एक पक्ष एक साइड के आपस में बराबर हैं, तो दोनों ये भी पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 समीकरण नंबर 1 और 2 से तो यहाँ पर देखिए स्मॉल एम यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया, जी बराबर स्मॉल जी बराबर जी कैंसिल बटी
यही अभीष्ट संबंध प्राप्त हुआ। यानी ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी। इन दोनों के बीच ये संबंध क्या मिला? जी इक्वल कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये आपको संबंध था। यस सर। अब आगे देखिए कि जो है ये दाब क्या है। दाब के बारे में दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत कार्य करने वाला बल ही दाब कहलाता है। यानी दाब एक बल ही है जो किसी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है। एकांक क्षेत्रफल का मतलब कोई ऐसा तल जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, या 1 सेंटीमीटर लंबाई हो तो चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, उसे एकांक कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल कोई है, कोई क्षेत्रफल लिया जा रहा है। यस सर। इसका ए सब बराबर है एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत, यानी इसके लंबवत ऐसे अगर बल कार्य कर रहा है तो उसे दाब कहते हैं। तो कोई तल है जिसका क्षेत्रफल ए, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल माना तल का क्षेत्रफल बराबर ए, वर्ग इकाई, ए वर्ग इकाई है। इस पर कार्य करने वाला बल तल पर लंबवत कार्य करने वाला बल बराबर यह मीटर। तो इस पर जो दाब है क्या होगा? दाब दाब P बराबर बल F बाई क्षेत्रफल। P बराबर F बाई ए। यह दाब का सूत्र है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। तो दाब बराबर F बाई ए। ठीक है, एक फार्मूला आपका दाब का प्राप्त हुआ। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग है, तो वर्ग मीटर होगा इसका। यानी न्यूटन इसका हो गया और एरिया क्षेत्रफल का हो गया प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। यस सर। तो ये आपका हो गया दाब क्या है। और दाब देखिए पानी में, पोखरे में, नदी में, तालाब में, ये सब जो दाब होते हैं उसके लिए एक सूत्र होता है P इक्वल एच डी टी। P इक्वल एच डी जी, ये यानी वहाँ पर एच जो है द्रव की ऊंचाई है और डी उसका द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो द्रव दाब तली में सर्वाधिक होता है। द्रव दाब ज्ञात करने के लिए अगर किसी तली का ज्ञात करना हो, किसी पोखरे के तली पर कितना दाब है द्रव का, तो ये इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। यस सर। तो ये आपका ये दोनों भाग आपको बताए कि दाब क्या है और गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध होता है। अब भार क्या है? भार, वेट। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है वही उसका भार है। तो भार क्या होता है?
जब पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचना प्रारंभ करती है, खींचती है, उसी बल को ही क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें समझाए गए पार्ट 2 में। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत की समीक्षा विस्तृत व्याख्या करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस वीडियो को भी आप देखेंगे और आगे जो है चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।